हेलो, वेलकम अगेन माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पास्ट टेंस को सीखते आए हैं। तो आज नंबर है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का। इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखा चुकी हूँ। ठीक है, तो अब आज सीखेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी पहचान की तरफ चलते हैं। पहचान की है चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, लिया था या आए थे। ठीक है, आते हैं। ठीक है, जैसे चुका चुकी में जैसे हो गया मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। ठीक है, तुम मेरे लिए साइकिल नहीं लाए थे। हो गया। क्या मैंने कभी तुमको हानि पहुंचाई थी। ठीक है, तो ये हमारे जो है कॉन्फिडेंस कहलाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। अब इसका हम रूल सीख लेते हैं। रूल्स में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा हेड आएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ये है हमारा अफर्मेटिव का रूल। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने ये लिखा है मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, तो ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में आएगा। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं। देखिए बच्चों, मोस्टली ये गलती लोग करते हैं कि टेंस बनाते वक्त, आपको रूल तो अच्छे से समझ आ जाते हैं, लेकिन टेंस बनाते वक्त ज्यादातर बच्चे बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं। तो उस चीज को आप ध्यान से सीखिए। कैसे क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा टेंस कौन सा है। ठीक है, जैसे ये अपना, मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। ठीक है, जब चुका था आ गया तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर हो गया। अब हमारा इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट, हेड, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जो बिल्कुल नए होते हैं, जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता, तो वो सबसे पहले क्या करें, अंडरलाइन कर लें। जैसे मैं है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं जो है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और फिर आप जाइए बिल्कुल लास्ट में, वर्ब लगा लीजिए। ठीक है, जैसे है समाप्त कर चुका था, जो है हमारा वर्ब। ठीक है, उसके बाद क्या बचा हमारा, अपना काम। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए आपकी तीनों चीजें निकल गई, सब्जेक्ट भी आ गया आपके सामने, ऑब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गया। ठीक है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे सब, अब हम इसके रूल को देखेंगे। क्या देखेंगे, पहले इंग्लिश बनानी है हमें सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या है, मैं, तो हमने लिख दिया मैं, आई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लगाना है, हेड लगाना है। फिर हमने ये लगा दिया हेड, क्या लगा दिया हमने यहाँ, हेड। ठीक है, अब उसके बाद क्या लगाना है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें वर्ब कौन सा है, समाप्त कर चुका था। ठीक, समाप्त करने को, कार्य खत्म करने को क्या बोलते हैं, फिनिश। हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश। ठीक है, तो हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया। क्या हो गया, आई हैड फिनिश्ड। ठीक है, अब क्या बचा, अपना काम। ठीक है, क्या बचा, अपना काम। तो अपने काम को क्या बोलेंगे, माई वर्क। आई के अकॉर्डिंग हम अपना माई लगा देंगे, माई वर्क। समझ में आ गया। तो आप जब कभी भी सेंटेंस बनाओ, जो बिल्कुल नए सीखने वाले हैं, जिन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है, वो सबसे पहले यही काम करेंगे। पहले सब्जेक्ट देख के नीचे अंडरलाइन करना, वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग अलग छाट लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं अगला बता रही हूँ मैं आपको। ये है हमारा, तुम मेरे लिए साइकिल नहीं लाए थे। ठीक है, ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। कौन सा हो गया सेंटेंस, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब निगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर इस जगह पर नॉट लगा देना है। हेड के बाद सिर्फ नॉट लगेगा, यहाँ हेड नॉट लग जाएगा। तो जैसे अब मैं फिर वही करूंगी, पहले मैंने यहाँ सब्जेक्ट छाटा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, नहीं लाए हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए, एक मिनट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइकिल नहीं लाए जो है वो हमारा हो गया वर्ब। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तुम, यू, उसके बाद क्या लगाएंगे, हेड नॉट, यू हैड नॉट। अब क्या आएगा हमारा, लाई। लाई हमारा क्या है, वर्ब, ब्रॉट। ठीक है, बॉट आएगा, इसकी थर्ड फॉर्म बाई होती है खरीदने की, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी, ब्रिंग होती है लाने की। अब इसके में थर्ड फॉर्म लगानी है, बॉट हो गया। ठीक है, क्या नहीं लाए, साइकिल नहीं लाए, फॉर मी, किसके लिए नहीं लाए, मेरे लिए। ठीक है, तो ये हो गया, यू हैड नॉट बॉट साइकिल
फॉर मी। ठीक है, अब अगला चलिए, अगला है क्या है, मैंने कभी तुमको हानि पहुंचाई थी। ये हमारा कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव। कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव। इसमें हमारा सवाल पूछा जा रहा है, तो इसका क्या करेंगे, ये हेड को उठा करके हम स्टार्टिंग में रख देंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे हेड आई हानि पहुंचाने को बोलते हैं हार्म्ड यू एवर। एवर मतलब होता है कभी, एवर है, डेली है, टुडे है, यस्टरडे है, टुमारो है, एवरीडे है, डेली है, ये सब हम लास्ट में रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेड आई हार्म यू एवर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, हानि पहुंचाना हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, और तुमको हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो और मैंने क्या अंग्रेजी आ गई आई, तो आई से पहले हमने क्या लगाना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, हेड, हेड आई हार्म यू एवर। ठीक है, तो आपको ये सिंपल से पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन ये भी आती है कि कभी कभी दो काम जो है भूतकाल में इस प्रकार होते हैं कि उसमें से एक काम पहले समाप्त हो जाता है और दूसरा काम बाद में समाप्त होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले समाप्त होने वाले काम को हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। ठीक है, और जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, उसको बनाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, यानी कि पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप रूल के अकॉर्डिंग कुछ भी करेंगे, ठीक है, तो आपका सारे सेंटेंस सही जाएंगे। आप ध्यान से और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझ लीजिए जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें तीन चीजें उसके अंदर से छांट लेनी है। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपका, क्या नाम है, सॉरी, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है। जब आप ये तीनों चीजें डिवाइड कर लेंगे तो उसके बाद आपको सेंटेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें बनाने चली हूँ, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। अब बच्चे इसमें देखो दो सेंटेंस है, एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, और एक हो गया आपका ये। ठीक है, तो जब इस तरीके से सेंटेंस आएंगे भैया तो हम कैसे बनाएं, तो उसके लिए मैंने आपको रूल बताया कि जो काम पहले शुरू हुआ है उसको हम पहले बनाएंगे, और जो काम बाद में शुरू हुआ है, सॉरी, जो काम पहले शुरू हुआ है उसको हम किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। ठीक है, तो पहले काम क्या हुआ, गाड़ी छूट चुकी थी, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, गाड़ी छूट चुकी थी। अब देखिए बच्चों, इस वाले सेंटेंस में अभी हम इस चीज को भूल जाते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसको याद रखते हैं कि गाड़ी छूट चुकी थी, पीछा सब भूल जाते हैं, लेकिन हमें उसको बनाना किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या है, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट छांटना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, गाड़ी। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारी, गाड़ी। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, छूटना। ठीक है, ये हो गया हमारा छूट चुकी थी, हो गया हमारा वर्ब। तो यह हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा वर्ब हो गया, छूटना। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें अब इसको कैसे बनाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेड लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, द ट्रेन, लिख दिया हमने द ट्रेन। ठीक है,
यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, हमने सब्जेक्ट लगा दिया। अब हमें क्या लगाना है, हेड। अगला क्या है, हेड। अब हमने इसको हेड भी लगा दिया, ठीक है। अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, इसमें छूट चुकी है, ठीक है। तो छूटने को लीव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीव। और की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, ठीक है। तो हमने ये लगा दी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये वाला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। क्या था, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये गाड़ी छूट चुकी थी। अब क्या लगाना है, ये लगाना पहले, ठीक है। पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर। पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर, ठीक है। अब हमें अगला सेंटेंस बनाना है। कौन सा बनाना है, मेरे स्टेशन पहुंचने से, ठीक है। क्या बोलना है कि अब इसमें भी हमें पहले क्या करना है, सब्जेक्ट छापना है। सब्जेक्ट क्या है, मेरे। सब्जेक्ट क्या है, मेरे, ठीक है। और वर्ब क्या है इसमें, पहुंचना। और स्टेशन जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आ जाइए, अब हम किस रूल पे आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट के रूल पे। तो पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले काय की इंग्लिश बनेगी, सब्जेक्ट की। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, मेरे, यानी कि आई। ये हो गया हमारा आई। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब क्या है इसमें, सॉरी, पहुंचना। पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, ठीक है। और हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। तो कैसे लग जाएगी, ईडी लगा देंगे, रीच। तो आई रीच, और कहाँ पहुंचना था उसको, स्टेशन। ऑब्जेक्ट हमारा आ गया स्टेशन, तो हो गया आई रीच द स्टेशन। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, ठीक है। इसी तरीके का एक वाक्य और देख लेते हैं। बार बार बोल रही हूँ, सेंटेंस बनाने से पहले, ट्रांसलेट करने से पहले, यू हैव टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल नेवर बी मिस्टेकन, आप कभी भी गलती नहीं कर पाओगे। अब देखिए ये आ रहा है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब आप देखिए इसमें सबसे पहले काम क्या हो रहा है, डॉक्टर के आना या रोगी का मरना। तो इसमें क्या है, रोगी मर चुका था, पहला काम क्या हुआ, रोगी मर चुका था, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, तीनों चीजें सिलेक्ट करेंगे। क्या, पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, रोगी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, मर चुका। सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, मर चुका। और यार हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, रोगी की इंग्लिश होती है द पेशेंट। उसके बाद देखो इसमें हेड लगाएंगे, क्योंकि इसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। द पेशेंट हैड डाइड, थर्ड फॉर्म हो गई, डाई की डाइड, थर्ड फॉर्म हमारी ये लग गई, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है हमें, पहले। पहले की इंग्लिश लगानी है बिफोर, ठीक है, बिफोर। अब इधर आ जाइए इस वाले सेंटेंस पर, डॉक्टर के आने से। डॉक्टर क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया द डॉक्टर। और आने की इंग्लिश होती है अराइव, और हमें इसकी कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म, तो वो हो गई अराइव, ठीक है। तो ये सेंटेंस बना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। एक सेंटेंस और देख लीजिए, जैसे कभी कभी इस तरीके से होते हैं, मेरे पहले कभी ताज नहीं देखा, ठीक है। तो निगेटिव में क्या करेंगे, क्योंकि इसमें कभी नहीं आया तो हम यहाँ लगाएंगे नेवर। आई हैड नेवर सीन द ताज बिफोर। तो यहाँ जो लिखा है ना पहले, पहले की इंग्लिश सबसे लास्ट में चली जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, जो डबल में होता है, डबल सेंटेंसेस होते हैं उसमें, ये हमने आज वो सीखा, ठीक है। अगली वीडियो के साथ में फिर आपसे मिलूंगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ आ रही है, मेरा सिखाया हुआ आप सीख पा रहे हो, अच्छा लग रहा है या आपको इजी लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको मुझसे कुछ और सीखना है, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक है। तब तक मैं अगली वीडियो तक के लिए आपसे विदा जाती हूँ। गुड बाय।